गुड मॉर्निंग। गुड आईएमसी। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। आज है मंगलवार, बहुत शानदार दिन है और भगवान बजरंगबली का दिन है। जय बजरंगबली। भगवान बजरंगबली सब लोगों पे कृपा करें। कलयुग में वैसे भी भगवान बजरंगबली की कृपा सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा रहती है। जो लोग भी उनकी भक्ति करते हैं उन पर भी, जो लोग उनकी भक्ति नहीं करते हैं उन पर भी। तो हनुमान जी का नाम लेकर आज ये वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार क्लोजिंग की। जो लोग भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आईएमसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली का मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात अपने ख्वाब पूरे करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और अपने स्वास्थ्य के लिए आईएमसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग अपने ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस हैं और अपने ब्यूटी को सही रखने के लिए आईएमसी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ में अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने फेसबुक फ्रेंड्स से लेकर अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, सभी लोगों को इसके प्रति अवेयर कर रहे हैं, वो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करने वाले लोग। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन लोगों ने एक शानदार क्लोजिंग पिछले महीने में, अभी जो पिछला महीना गुजरा, कौन सा गुजरा, ये अक्टूबर है, तो पिछला महीना सितंबर का गुजरा। सितंबर को 30 तारीख को कंपनी ने क्लोजिंग की। एक शानदार क्लोजिंग रही, हम लोगों की भी शानदार क्लोजिंग रही और आप लोगों को भी शानदार क्लोजिंग रही होगी। तो आप सभी लोगों को बधाई। जो मेरे साथ मेरी टीम में है उन सब लोगों को विशेषकर बधाई, क्योंकि उन लोगों ने बहुत जज्बा दिखाया, बहुत शानदार बिजनेस किया, अपने लोगों को बहुत शानदार समझाने का प्रयास किया और कई लोगों की आईडी भी उन्होंने बचाई। क्योंकि आप लोगों को जानकारी होगी कि कंपनी में 1100 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आईडी बचाने का एक सिस्टम है। अगर आप साल में एक बार 1100 रुपए का प्रोडक्ट नहीं परचेज करते हैं तो आपकी आईडी कंपनी के द्वारा टर्मिनेट कर दी जाती है। तो ऐसे सभी लोगों को बधाई जिन्होंने अपनी आईडी बचाई, और ऐसे सभी लोगों को बधाई जिन्होंने उन आईडी को बचाने में उन लोगों को प्रेरित किया। खासकर मैडम पूरम चंद्रा जी का बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके कल की तारीख में कम से कम 150 आईडी अपने एंड से फोन कर करके लोगों का पैसा मंगवा के और बिल कटवा के उनकी आईडी पे, उनकी आईडी को उन्होंने सेव किया। मुंबई से लेकर और सुदूर बिहार के, झारखंड के, उड़ीसा के सुदूर प्रांत तक बहुत शानदार एक माहौल रहा कल की तारीख में। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अफ्रीका से भी मेरे पास कल फोन आया, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर के एक सज्जन हैं जो साउथ अफ्रीका में आज की डेट में ट्रांसफर उनका हो गया है। उन्होंने कहा कि सर 6 महीने के बाद मैं इंडिया वापस आऊंगा, उससे पहले मेरी आईडी कृपया बचा दी जाए। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है सर, आपकी आईडी बचा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 1100 रुपए का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, मैं 1100 का प्रोडक्ट नहीं लूंगा, मैं आपको 11,000 ट्रांसफर करता हूं और मेरे घर मुजफ्फरपुर पूरे प्रोडक्ट भिजवा दिए जाए। तो उन्होंने 11,000 रुपया ट्रांसफर किया और 11,000 रुपए का प्रोडक्ट उनके घर भेजा गया। तो इस तरीके से एक शानदार परफॉर्मेंस इस महीने में सभी लोगों का रहा। इसलिए मैं तहे दिल से सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरे साथ मेरी टीम में है, मेरी टीम का हिस्सा है और मेरे साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेद समझा रहे हैं, लोगों के नेगेटिव बातों को झेल रहे हैं। क्योंकि जनरली इस सेक्टर में नेगेटिव बातों को झेलना ही एक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि मार्केट की जो प्रतिक्रिया होती है, एक से एक बुद्धिमान लोग पड़े हुए हैं जो आपको नेगेटिव करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे लोगों के नेगेटिव बातों को झेल कर आगे बढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हम आप एक्चुअली बहरे तो हैं नहीं, हम आप 2 कान वाले हैं, आवाज बहुत ज्यादा सुनते हैं, और उसके बाद लोगों के नेगेटिव बातों को झेल लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस सब्जेक्ट पे, कि एक बार एक रेस है, उस रेस में सभी लोग दौड़ लगाते हैं और उसमें एक मेढक होता है, वो बहुत तेजी के साथ चलता चला जाता है और अल्टीमेटली वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो ऐसा लोगों को लगता है, उसके साथियों को, उसके मेढकों को, कि शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सभी लोग उससे बोलते हैं कि रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा, रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा, रुक जाओ, तुमसे नहीं होगा।
लेकिन वो मेढक चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और अल्टीमेटली उस जो दौड़ थी उसको पूरा कर लेता है, सरवाइव करता है। और बाद में लोग उसको पूछते हैं कि भाई हम लोग तो सब सरेंडर कर गए, तुम कैसे वहां तक सरवाइव कर गए? तो पता ये चला कि वो मेढक बहरा होता है, वो किसी की बात को सुनता नहीं है, और लोग जब उसको रोक रहे होते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि वो लोग उसको चीयर अप कर रहे होते हैं। तो मेढक के साथ तो ऐसा हुआ क्योंकि वो बहरा था, तो उसने किसी की बात को नहीं सुनी। लेकिन हम आप इत्तिफाकन बहरे नहीं हैं, तो हम लोगों की बात को सुनते हैं, उनके नेगेटिव बातों से परेशान भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, उनके कमेंट सुन के, उनके नेगेटिव वक्तव्य को सुन के बहुत ज्यादा दुख भी होता है। कभी कभी तो मन में ऐसा भी विचार आता है कि कहीं हम लोग गलत सेक्टर में तो नहीं आ गए, क्योंकि लोग ऐसी सी बात करते हैं कि ये फ्रॉड का काम है, इसमें आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, 2 रुपए का सामान 50 रुपए का बेच रहे हैं, अपने इनकम करने के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें मार्केट में आती हैं, और हम सभी आईएमसीएंस और खासकर मैं सभी डायरेक्ट सेलिंग वालों को भी ये बधाई देना चाहूंगा, जो लोग इस सेक्टर में सर्वाइव कर रहे हैं, जो लोग इस सेक्टर में अच्छी इनकम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे वो एक तरीके से डिफ हो गए हैं, एक तरह से वो बहरे हो गए हैं। नेगेटिव बातों को सुनने के लिए उन्होंने अपने कान को बंद कर लिया है, या यूं कह लीजिए कि एक तरह की ट्रेनिंग ही दी जाती है कि आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले यही कहा गया कि चंद्रा साहब, इस काम को सर्वाइव अगर करना है आपको, तो सबसे पहले आपको रिजेक्शन झेलना पड़ेगा। अपना सगा रिश्तेदार आपको रिजेक्ट करेगा, आपको झेलना पड़ेगा। अपना सगा मिलने वाला पड़ोसी रिजेक्ट करेगा, जिसके साथ घंटों आप बातें करते हैं, वो आपको झेलना पड़ेगा। वो आपके दोस्त जो आपका इंतजार करते हैं, वो आपसे मिलना बंद कर देंगे, वो आपको झेलना पड़ेगा। आपके सगे संबंधी जो आपका इंतजार करते हैं कि बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी, भाई कब आएगा, चाचा कब आएगा, मामा कब आएगा, वो आपको आपसे मिलने से इनकार कर देंगे। ये सारा रिजेक्शन आपको झेलना पड़ता है। तो ये जब रिजेक्शन हम झेल लेते हैं, ये रिजेक्शन और प्रतिदिन झेलना पड़ता है, लगातार झेलना पड़ता है। और ये मत सोचिए कि एक स्टेज पे जब आप कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं तब ये रिजेक्शन आपको नहीं झेलना पड़ता। रिजेक्शन तब भी झेलना पड़ता है, हर स्टेज पे आपको रिजेक्शन झेलना पड़ता है। और रिजेक्शन झेलते 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 जब लोग इसमें सर्वाइव कर जाते हैं, तब भी तारीफ करने वाले लोग कम होते हैं और नेगेटिव बातें करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो उसने 50, 100, 500 लोगों को देखो फंसवा दिया और अपना जो है मर्सिडीज से चल रहा है, लोगों का पैसा लूट लिया और मर्सिडीज से चल रहा है, ऐसा करके भी बोलने वाले लोग होते हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूं कि रिजेक्शन को झेलिए, और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को।